विशेषताओं व अवस्थाओं को विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रहे व अवस्थाओं को विस्तृत रूप से वर्णन करना है। तो ये ऐसा प्रश्न है भारतीय संस्कृति से संबंधित कि इतिहास के पेपर में जरूर से आता ही आता है। साथ के साथ अगर इस प्रश्न को पढ़ लोगे तो संस्कृति से संबंधित तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में, मैं इतना वादा करता हूँ आपके साथ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को बस पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। देखो आपको पता है भारतीय जो संस्कृति रही है, भारतीय जो सभ्यता रही है, भारतीय जो ये जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी सभ्यता है वो चली आ रही है और आज तक प्रासंगिक है वो बनी हुई है, अभी तक उसका औचित्य है वो बना हुआ है। साथ के साथ हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई है। आप देखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, कहाँ पर भी चले जाओ आपको हर राज्य की एक विशेषताएं मिलेगी। पग पग पर हमारा पानी बदलता है, पग पग पर हमारी भाषाएं बदलती चली जाती हैं, वेशभूषाएं बदलती चली जाती हैं। हर राज्य की एक अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपना वेशभूषा है, सबकी एक पहचान है। फिर भी इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी हम सब लोग भाईचारे के साथ, सहिष्णुता के साथ और एक साथ रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है इसमें ना सिर्फ एकता की भावना है बल्कि आध्यात्मिक व ज्ञान की परंपरा भी हमेशा से रही है। तो आपको पता है प्राचीन समय से हमने अध्यात्म और भक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और जो चीज़ें आज जो पश्चिमी सभ्यताएं सीख रही हैं वो चीज़ें हमने बहुत पहले ही प्राप्त कर ली थी। हजारों वर्षों से, बहुत पहले से ही हमारे जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक, धार्मिक व दार्शनिक और राजनीतिक प्रयत्नों के साथ हुआ है। तो आपको पता है हमारा जो सभ्यता है इसने कितने प्रकार के सामाजिक दर्शनों का, धार्मिक दर्शनों का और दार्शनिक और राजनीतिक परिवर्तनों को देखा है। जहां हमने अपने आर्य सभ्यता से बढ़कर हमने हिंदू सभ्यता से बढ़कर मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद में बीच में हमने अलग अलग धर्मों का, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे धर्मों की भी उत्पत्ति हमारे देश के अंदर होती है। तो यही है कि जो भारतीय संस्कृति है वो न सिर्फ प्राचीन है बल्कि अनेक सभ्यताओं की जो विशेषताएं उनको भी अपने अंदर समाहित की हुई है। तो ये तो था भारतीय जो संस्कृति है उससे सामान्य परिचय। अब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले विशेषता वो क्या है, विविधता में एकता। तो हमको पता है भारत है उसमें कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितने प्रकार के धर्म बनते हैं, देखे जाते हैं। हमारे धर्म में हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैनिज्म हो गया, आर्य धर्म हो गया, साथ के साथ पारसी धर्म हो गया और ईसाई धर्म हो गया। ये तो वो मुख्य धर्म है जहाँ पर इन सब धर्मों को मानने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे धर्म तो इतने हैं जिनकी कोई बात ही नहीं है। साथ के साथ हर राज्य में जाओगे, हर आप यहाँ तक कि यहाँ हर जिले में भी जाओगे आप किसी राज्य के, तो वहाँ की भाषा में, बोली में और खान पान में विविधता देखने को मिलती है। और इस विविधता के होने के बावजूद भी हम सब लोग कहाँ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। फिर बात करें 2 नंबर प्रश्न की, धार्मिक सहिष्णुता। हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म है, ये सभी के सभी धर्म है वो पाए जाते हैं। लेकिन इन सब धर्मों के बावजूद हमारे देश है वो कैसा धार्मिक सहिष्णु देश है। हम अपने धर्म को मानते हुए बाकी सभी धर्मों का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसी धार्मिक सहिष्णुता है वो और कोई देश में कभी नहीं देखने को मिलेगी आपको। अगले वाला है आध्यात्मिक और दर्शन। तो आपको पता है भारतीय जो संस्कृति है इसने हमेशा भौतिक जो जीवन होता है, भौतिकवाद के जीवन से ऊपर हमेशा अध्यात्म और भक्ति को रखा है। हमारी जो संस्कृति थी उसमें बहुत पहले से मोक्ष, मतलब इस शारीरिक जो आपका जीवन है इससे ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति करना, पुनर्जन्म मतलब जो आपका पुनर्जन्म, जो आपका जन्मों का चक्कर है, बार बार इंसान जन्म लेता है, इसके चक्कर से मुक्ति, कर्म का महत्व कि जितने अच्छे कर्म करता है इंसान उतना ही सुखी रहता है, इन सब चीज़ों पर ध्यान है वो हमने बहुत पहले से ही दिया है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, संयुक्त परिवार प्रणाली। तो हमारा देश है, भारत देश है, यही एकमात्र पूरी दुनिया का ऐसे देशों में शामिल है जहाँ पर संयुक्त प्रणाली देखी जाती है। मतलब जहाँ पर माता पिता भी साथ रहते हैं, बेटे बहू भी साथ में रहते हैं और उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं।
और पश्चिमी सभ्यता में चले जाओगे, वहाँ पर बच्चों जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो अपने हिसाब से उनको माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर संयुक्त परिवार की प्रणाली है वो देखने को मिलती है। इससे आपसी सहयोग की, आदर सम्मान की और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है कि ये चीज़ दिखाती है कि हमारे अंदर कितनी सामाजिकता है, कितना हमें एक दूसरे के प्रति आदर और जिम्मेदारी की भावना रखते हैं। अगले वाला पॉइंट है परंपरा और लचीलापन। तो आपको पता है हमारी भारतीय सभ्यता है, इसने कितनी प्रकार की, अनेकों प्रकार की सभ्यताएं हो गई जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, और ख़ास बात है वो भारत में आकर ऐसे रच बस गए कि जैसे कि वो भारतीय ही हो। तो समय के अनुसार हमारी सभ्यता में बहुत से परिवर्तन रहे और हमने सभी परिवर्तनों को सहज स्वीकार किया, और इस तरीके से स्वीकार किया कि कभी पता ही नहीं चल सकता कि ये बाहरी सभ्यता या भारतीय संस्कृति है। तो यही है कि भारतीय संस्कृति है वो कैसी रही है, लचीली रही है, और इसी के कारण क्या हुआ, वक्त के साथ में उसने आधुनिक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, कला, साहित्य और संगीत का विकास। तो हमारी जो भारतीय संगीत है इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला भी देखने को मिली है। तो हमारी जो संस्कृति रही इसमें क्या है, नृत्य हो गए, मूर्तिकला, चित्रकला हो गई, ये सारी चीज़ें भी समय के साथ कला का भी विकास होता चला गया। पहले हमारी राष्ट्रीय कला संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय कला संस्कृति भी बढ़ती रही। पहले संस्कृत, तमिल, हिंदी, पाली आदि भाषाओं के जो साहित्य हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं और विख्यात हैं, और साथ के साथ पूरी दुनिया में उनको माना जाता है। जैसे कि रामचरितमानस है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रचलित ग्रंथों में से एक है। कालिदास की जो जितनी भी कृतियाँ हैं उनको आज भी विदेशों के अंदर मान्यता मिलती है कि इतने शानदार कवि, इतने शानदार जो लेखक है वो बाहर से निकल कर आए। अगले वाला पॉइंट है लोक संस्कृति और उत्सव। तो हमारी जो संस्कृति है इसमें जो सांस्कृतिक, जो क्षेत्रीयवाद का भी देखने को मिलता है। क्षेत्रीयवाद मतलब हर क्षेत्र की अपनी वेशभूषा, नृत्य, उत्सव आदि मनाए जाते हैं। साथ के साथ हमारे उत्सवों में ये भी है कि अगर एक धर्म का उत्सव है तो दूसरे धर्म के लोग भी उसको उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे जो धर्म और उत्सव होते हैं उसमें सहिष्णुता देखने को मिलती है, जहाँ पर एक साथ होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व जैसे जो जितने भी पर्व होते हैं इन सब पर हमारी राष्ट्रीय छुट्टियाँ भी होती हैं। साथ के साथ उनको सभी लोग एक साथ सम्मान के साथ मनाते हैं। तो यही है लोक नृत्य और संस्कृति से संबंधित। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, भारतीय संस्कृति की अवस्थाएं। तो भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर, उसकी क्या क्या अवस्थाएं रही। पहली बात है वैदिक युग। तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1600 ईस्वी पूर्व तक कैसा रहा, वैदिक युग रहा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा किसको माना जाता था, वेदों को माना जाता था। इस युग में क्या हुआ, वेदों की रचना हुई, यज्ञ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, देवताओं की पूजा और वर्ण व्यवस्था, मतलब जो आज आपको जाति व्यवस्था देखते हो, समाज के जो वर्ग बांटे गए हैं वो व्यवस्था है, इसकी स्थापना कहाँ से हुई है, वैदिक युग से हुई है। इसमें सामाजिक, ये जो वैदिक युग हुआ इसमें समाज की स्थापना हुई और धार्मिक जीवन के बारे में लोगों को पता चला है। धार्मिक जो जीवन है लोगों का उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है इस युग में। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदों को सर्वोपरि माना गया इस युग में, यज्ञ, देव पूजा और वर्ण व्यवस्था की स्थापना होती है। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करें, बौद्ध व जैन युग की स्थापना। तो 1600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो जैसा कि वैदिक धर्म है उसके अंदर थोड़ा सा क्या होने लगा, बदलाव की संभावना देखे जाने लगी। तो एक नया धर्म उत्पन्न होकर आता है जिसका नाम क्या होता है, बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध और जैन धर्म का जो युग होता है इसमें दो धर्म निकल कर आते हैं, बुद्ध और जैन धर्म। ये किस पर ज़्यादा जोर देते हैं, अहिंसा पर। मतलब हिंसा है, क्या होने लगा, वैदिक धर्म में जो बलि वगैरह है इस पर ज़्यादा जोर देने जाने लगा। युद्ध वगैरह, राजा वगैरह एक दूसरे को क्या करने लगे, युद्ध में ज़्यादा विश्वास रखने लगे। तो अहिंसा है उसका मंत्र है वो मूल रूप से निकल कर आता है कि हिंसा को त्याग करके हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। साथ के साथ तप मतलब क्या हो गया, तपस्या हो गई, त्याग हो गया और आत्म शुद्धि पर बल दिया गया। मतलब तपस्या हो गई और जो त्याग हो गया और जो आत्म शुद्धि है इस पर ज़्यादा जोर देने लगा।
तो जो ये युग हुआ बौद्ध और जैन धर्म, इसमें नैतिकता, मूल्यवान जीवन जीने पर ज़्यादा जोर रहा कि कर्म अच्छे कीजिए, अच्छा जीवन जीजिए, आपको धार्मिक शांति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। फिर युग निकल कर आता है मौर्य और गुप्तकालीन युग। तो मौर्य और गुप्तकालीन युग है 200 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्वी तक है। तो इसमें क्या होता है, मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। तो जो मौर्य और गुप्त काल हुआ, इसमें क्या होता है, मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है और उसमें अशोक है वो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म उसको एक नई पहचान दिलाता है। जो गुप्त काल है उसको भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें समुद्र गुप्त हो गए, जो ये ऐसे बड़े बड़े जो राजा निकल कर आए जिसने अखंड भारत के निर्माण किया और धर्म के प्रचार प्रसार को एक नए स्तर तक लेकर चले गए। इस समय सबसे ज़्यादा जो भारतीय संस्कृति है वो फलती फूलती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग में विज्ञान, गणित, ज्योतिष व साहित्य जैसे बड़े बड़े चरक हो गया, आपको पता है ये जैसे और भी बड़े बड़े जो साहित्यकार हो गए, विज्ञान आर्यभट्ट हो गए, गणितज्ञ हो गए, ऐसे जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं वो निकल कर आते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और फलती फूलती है। फिर आगे बढ़ते अपन तो आती है मध्यकालीन संस्कृति। तो 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत में किसका होता है, विदेशी आक्रमणकारी हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले वो लोग भारत पे आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं और राज करते हैं। तो इस्लाम धर्म में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय दो अलग अलग प्रकार के आंदोलन निकल कर आते हैं, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो इसमें क्या होता है, हिंदू धर्म में आपको देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन, इस्लाम धर्म में आपको देखने को मिलता है सूफी आंदोलन। दोनों की क्या होती है, ये दोनों उस समय जो जातिवाद था, धर्म के प्रति कट्टरता थी, उसको कम करके धार्मिक सहिष्णुता को और हर वर्ग के व्यक्ति को धर्म के प्रति जोड़ने का मौका देते हैं। तो सामाजिक नैतिकता जो उस समय अपने सबसे निचतम स्तर पे थी, तो इन दो आंदोलन ने हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया, ताकि जो धर्म है वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। अगले वाला पॉइंट है हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक का समन्वय। तो ये जो हिंदू और जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन हुआ, इसमें खास बात यही रही कि हिंदू और जो मुस्लिम है इन दोनों के बीच में आपस में जो कट्टरता बढ़ गई थी वो समन्वय बढ़ने लगता है। साथ के साथ इस समय जो स्थापत्य कला है, जैसे ताजमहल हो गई, कुतुब मीनार हो गई, उनका भी देखने को मिलती हैं। फिर बढ़ता है आपका उपनिषद काल 1757 से 1947 तक। तो यहाँ क्या होता है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। तो इस समय जो पश्चिमी लोग हैं, अंग्रेज जो ब्रिटेन हो गए, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ये सब लोग भारत पे आके आक्रमण करते हैं और भारत पे राज करते हैं। तो इससे जो भारत में एक नई शिक्षा हो गई, नई जो संस्कृति की प्रणाली है, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली जो आधुनिक प्रणाली है वो देखने को मिलती है। इस समय हमारा समाज है वो अनेक प्रकार की सामाजिक उत्पीड़नों का शिकार होता है, रूढ़ियों का शिकार रहता है। तो इस समय राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और गांधी जी जैसे महानायक और समाज सुधारक निकल कर आते हैं। इससे क्या होता है, इस दौर में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है। तो जो अंग्रेजों का उपनिषद काल थे, इससे पीड़ित होकर भारत में जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो लोगों में देखने को मिलती है इस काल में। और अब लास्ट में क्या होता है, आधुनिक भारतीय संस्कृति 1947 के बाद में। तो आपको पता है भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो लोकतंत्र, विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण का प्रभाव। तो इस समय आपको क्या देखने पड़ता है, इस समय विज्ञान आधारित संस्कृति है, लोकतंत्र है और जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित संस्कृति है वो देखने को मिलती है, क्योंकि आधुनिक समय में इसी संस्कृति का क्या है, ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हो गई, उनका तथा आधुनिकता का समन्वय देखने को मिलता है। इस समय योग, आयुर्वेद और भारतीय कला और सिनेमा का वैश्विक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब जो पुराने समय का योग हो गया, आयुर्वेद हो गया और वर्तमान समय का जो सिनेमा हो गया, भारतीय कला हो गया, इसका वैश्वीकरण पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो ये वो दौर है जिसमें भारतीय संस्कृति है वो वैश्विक संस्कृति, पूरी दुनिया की संस्कृति से मिल चुकी है।
अब क्या इसका निष्कर्ष की बात करें, भारतीय संस्कृति केवल पूजा पद्धतियों या परंपराओं तक ही सीमित नहीं रही। मतलब जो हमारी संस्कृति थी वो सिर्फ जो धार्मिक तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक जीवन जीने की पद्धति है। मतलब ये लोगों को अच्छे से नैतिकता से अपना जीवन जीने का एक नया मार्ग है वो दिखाती है, एक मार्गदर्शन करती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे सहिष्णुता, मतलब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना, विविधता में एकता, मतलब सभी लोगों को विविधता होने के बावजूद, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, बोली, धार्मिक संस्कृति होने के बावजूद एक रहना चाहिए। साथ के साथ आध्यात्मिकता, भक्ति से सभी लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। यही जो लचीलापन है वो हमारी संस्कृति को सारी दुनिया की संस्कृतियों से अलग बनाती है। विभिन्न समय की अवस्थाओं से गुजरते हुए इसने खुद को समय के साथ डाला और एक नई पहचान बनाई है। तो ये था भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 2 होता है, या फिर जो बीए 4th सेमेस्टर का जो आपके सामने पेपर होगा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। उसकी जो सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वो क्या है, भारतीय धर्म एवं संस्कृति के विकास में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म किसी भी एक की विशेषताओं व भूमिकाओं को विवेचना कीजिए। तो इसमें वैदिक धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित आपके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ये भारतीय धर्म व संस्कृति के साथ इनका विकास किस तरीके से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या तो संस्कृति से संबंधित प्रश्न आता है या फिर बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आता है आपको यूनिट नंबर 1 में। तो अपन इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले जो अन्य मैंने और भी सारे वीडियो करवा रखे हैं आपको इतिहास के संबंधित पेपर के, तो उसके जो लिंक है वो देखने के लिए आपको लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। तो जैसा कि आप पता आपको कि भारतीय संस्कृति है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसमें अनेक धर्मों ने वक्त के साथ भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, जिसमें से शुरुआत होती है वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म मतलब वो धर्म जहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना होती है और वेदों को मुख्य बिंदु का केंद्र होते हैं, वो मुख्य केंद्र होते हैं। वेदों के आधार पर, वेदों में जो चीज़ें बताई गई, वेदों में जो नियम बनाए गए, उसी के हिसाब से सामाजिक और धार्मिक नीति नियमों से समाज चलता है। लेकिन होता क्या है, कोई भी चीज़ हो गई उसमें क्या हो जाता है, वक्त के साथ सुधार की ज़रूरतें होती हैं। तो उस समय जो वैदिक युग है इसमें क्या होगा, जातिवाद ज़्यादा फैलने लग गया, साथ के साथ जो धार्मिक यज्ञ हो गए वो ज़्यादा होने लग गए, बलि वगैरह ज़्यादा देने लगे। तो लोगों का जो प्रवृत्ति है वो हिंसात्मक ज़्यादा होने लगी। हिंसा के माध्यम से धर्म की प्राप्ति का मार्ग ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो वहाँ से एक नए धर्म की उत्पत्ति होती है, उसका क्या नाम होता है, बौद्ध धर्म का, जो अहिंसा, बौद्ध और जैन धर्म का जो किसकी बात करते हैं, अहिंसा की, नैतिकता से जीवन जीने की और लोगों को एक नई धार्मिक दिशा व दशा देने का प्रयास करते हैं। तो आपको ये इससे क्या होता है, जो भारतीय जो संस्कृति है उसको एक नए धर्म भी मिलते हैं, साथ के साथ एक नई दिशा भी मिलती है, धार्मिक दिशा भी मिलती है। तो शुरुआत करेंगे अपन वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं भूमिकाओं से। तो मुख्य विशेषताएं क्या रही वैदिक धर्म की, तो आपको जैसा कि आपको पता है जो वैदिक धर्म है ये वेदों पर आधारित था। मतलब यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद पे जो संस्कृति है या जो धार्मिक जो है वो किस पे, वैदिक धर्म वो किस पे निर्भर करता था, उस समय जो ऋग्वेद लिखे गए थे उन पर आधारित था, जो जिसमें किस पे बात होती थी, ज्ञान की, यज्ञ की और देवताओं की स्तुति पर केंद्र थी। तो इसमें क्या चीज़ें मेन थी कि लोग है ना ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति की बात करते थे, यज्ञ पाखंड के माध्यम से और देवताओं की स्तुति के माध्यम से भगवान ईश्वर की प्राप्ति की बात करते थे। अगले वाला पॉइंट है बहुदेववाद। मतलब वैदिक धर्म में शुरुआत से ही, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म है या वैदिक धर्म है, इसी में शुरुआत से ही एक से अधिक देवताओं को पूजन का क्या रहा है, रीति रिवाज रहा है। इसमें इंद्र हो गए जो वर्षा से संबंधित भगवान हो गए, अग्नि से आग से संबंधित भगवान हो गए, वरुण व सूर्य आदि अनेक देवताओं की पूजा होती थी। मतलब उस समय प्रकृति से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते थे उसी के हिसाब से किसको बना दिया गया, देवताओं की रचना कर दी गई और उन्हीं की क्या होती थी, भक्ति की जाती थी।
अगले वाला पॉइंट है यज्ञ की प्रधानता। तो धार्मिक क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठान हो गए, उसके अंदर यज्ञों का विशेष स्थान था। मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने का जो माध्यम बताया गया है अनेक वेदों में, वो किसके माध्यम से बताया गया है? यज्ञों के माध्यम से बताया गया है। और बताया गया है कि यज्ञ के माध्यम से क्या किया जा सकता है? ईश्वर या भगवान को खुश किया जा सकता है। चौथा नंबर पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। तो उस समय के हिसाब से जो समाज है उसको 4 अलग अलग प्रकार के वर्णों में बांट दिया गया। वर्ण मतलब उस समय जो लोग रहते थे उसको अपने कार्य करने के हिसाब से 4 स्थितियों में बांट दिया गया। पहले ब्राह्मण, जो लोग थोड़ा बहुत शिक्षा से संबंधित ज्ञान वगैरह को प्राप्त कर लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, उनको ब्राह्मण बोला गया। जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, शिक्षित होते थे, वेदों का ज्ञान होता था, उनको ब्राह्मण बोला गया। फिर जो समाज की रक्षा करने का कार्य किया करते थे उनको क्षत्रिय बोला गया। जो समाज में व्यापार वगैरह देखभाल का कार्य करते थे उनको वैश्य बोला गया। और शूद्र, जो समाज के सबसे निचले स्तर के, जिनका कार्य साफ सफाई हो गया या फिर जो समाज के अन्य जो रीति रिवाज है उनको मानने का कार्य करते थे, उनको क्या कहा गया? शूद्र में विभाजित किया गया। पहले ये प्रणाली क्या थी? क्रम आधारित प्रणाली थी वर्ण व्यवस्था की, लेकिन समय बीतता चला गया और लोगों ने इसको वंशानुगत बना दिया। मतलब जिस आप वर्ण में जन्म ले लोगे आप उसी के हो जाओगे। 5 नंबर पर पॉइंट की बात करें ऋषियों और गुरुकुल का महत्व। तो उस समय के हिसाब से जो शिक्षा के केंद्र कौन होते थे? गुरुकुल। जैसे आज के समय आप स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षा देखते हो, ये आधुनिक शिक्षा का भाग है, लेकिन पहले गुरुकुल होते थे जहाँ पर एक गुरु होता था, एक टीचर होता था जो सभी विषयों का ज्ञान दे देता था। उसी को क्या कहा जाता था? गुरुकुल कहा जाता था। उस समय गुरु शिष्य की परंपरा है वो विकसित होती है। और ये कब से हो जाती है? ये वेदांत से ही, जो वैदिक धर्म है वहीं से हो जाती है भारत में। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक ग्रंथों का विकास। तो उस समय वेदों के बाद में अनेक ग्रंथ निकल कर आए। ब्राह्मण हो गया, आर्यक हो गया, उपनिषद हो गया, धर्मसूत्र हो गया। ये सब ग्रंथ हैं, ये धीरे धीरे निकल कर आते हैं और जो नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। तो उसी समय से क्या हो गए? धार्मिक ग्रंथ है, उनकी उत्पत्ति है, धार्मिक ग्रंथ है वो निकल कर आते हैं और समाज में को एक नया साहित्यिक है बदलते वक्त के साथ, आधुनिकता के साथ देखने को मिलता है। अब वैदिक धर्म का जो भारतीय संस्कृति पर क्या योगदान रहा, अपन इसको देखेंगे। तो क्या रहा? धार्मिक एवं दार्शनिक आधार। तो वैदिक धर्म ने न सिर्फ कर्म सिद्धांत दिया बल्कि आत्मा व पुण्य जागरण व मोक्ष जैसे गूढ़ तत्वों की नींव रखी। तो होता क्या है, इंसान जैसे जैसे थोड़ा सेटल होना शुरू हुआ, जैसे जैसे उसने घर, मकान, अग्नि, इन सब चीज़ों में ध्यान दिया, तो उसे समझ में आया कि वास्तविकता में हमारे जीवन का वास्तविक महत्व क्या होता है। तब बातें निकल कर आने लग गई किसकी? पुण्य जन्म कर्म कांड की। और इस जो शरीर रूपी जो अपना जीवन है, इससे मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत भाषा का विकास। तो वक्त के साथ क्या होता है, वैदिक धर्मों के जो माध्यम से संस्कृत भाषा वो समृद्ध होती है। मतलब मंत्र वगैरह उनका जो उच्चारण है उसका क्या होता है, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो जिस समय जो भाषा निकल कर आती है हमारी वैदिक धर्म के समय, वो कौन सी होती है? संस्कृत होती है। और वही जो संस्कृत भाषा है बाद में उसी पर साहित्य, व्याकरण और दर्शन का आधार बनी। तो उसी जो संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार का साहित्य लिखा गया, व्याकरण और दर्शन, मतलब जो लोगों के काव्य वगैरह लिखने में या फिर साहित्य लिखने में मदद हुई, वो किस भाषा से निकल कर आता है वैदिक धर्म के समय? संस्कृत भाषा के द्वारा। शिक्षा प्रणाली का आधार। तो उस समय ही जो भारत में जो शिक्षा थी वो नई शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चालू हो जाती है। वहाँ पे गुरुकुल प्रणाली में मतलब जो गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो उत्पन्न होता है। श्रवण एवं स्मृति पर आधारित शिक्षा, मतलब जो गुरु होता था वो बोलता था और शिष्य उसको याद करके रखते थे। इसी चीज़ की शिक्षा है वो चलती है। और यहीं से भारतीय ज्ञान की परंपरा वो आगे बढ़ती चली जाती है। जो साहित्य है वो पहले कैसे बताया जाता था? गुरु अपने शिष्य को बता देते थे और वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती थी। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक संरचना। तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ने सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। तो वर्ण व्यवस्था है, आपको पता है 4 वर्णों में बांट दिया गया है। इससे क्या सामाजिक जीवन है वो उसका ढांचा भी तैयार होता है। तो वैदिक धर्म में सामाजिक व धार्मिक जो व्यवस्था उसकी स्थापना हो जाती है।
फिर अगला पॉइंट देखेंगे अपन बौद्ध धर्म की विशेषताएं और भूमिकाएं। तो आपको पता है बौद्ध धर्म उसकी स्थापना 1563 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व तक होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? भगवान महावीर बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से उनको जाना जाता है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का के बाद मध्य मार्ग की शिक्षा दी। मतलब इन्होंने जीवन को बताया कि ना तो जीवन को तुम बहुत उच्च स्तर पर जी सकते हो, ना बहुत निम्न स्तर पर। सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है और हमें मध्यम मार्ग को जीवन जीने का मार्ग बनाना चाहिए। मध्यम मार्ग कौन सा होता है? जहाँ पर सुख और दुख को सहज स्वीकार करके जीवन की एक संतुलन के साथ जीवन को जीना चाहिए। यही चीज़ किसने बताया है? महात्मा बुद्ध ने बताई है। महात्मा बुद्ध की जो संस्कृति थी या जो धर्म से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? अगला 4 आर्य शर्त, सत्य और अष्टांगिक मार्ग। मतलब महात्मा बुद्ध ने बताया कि जीवन है वो कैसा है? दुखमय है। मतलब जीवन में दुख हमेशा बना रहेगा और दुख को आपको दुख होने का पीछे कारण क्या? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं। इंसान को जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इंसान की इच्छा होती है कि भाई उसे गाड़ी लेनी चाहिए, उसे अच्छा धन दौलत होनी चाहिए, तो इसी से इंसान को क्या प्राप्त होती है? कष्ट होता है, दुख प्राप्त होता है। और इस तृष्णा को, इस इच्छा रूपी जो दुख को अगर आपको नाश करना है तो आपको कौन से मार्ग को अपनाना पड़ेगा? कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी? अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या देखा गया? अष्टांगिक मार्ग था संयम दृष्टि। आप कोई भी चीज़ को देखो, दृष्टि रखो, तो वो कैसी होनी चाहिए? संयम जैसी दृष्टि। मतलब अपनी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। वाणी में पवित्रता, आप बोलो तो उस समय आपकी वाणी में भी पवित्रता होनी चाहिए और कर्म के भी पवित्रता होनी चाहिए, तभी आप अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते हो। अगले वाला पॉइंट है अहिंसा और करुणा का संदेश। तो बौद्ध धर्म में अहिंसा और मतलब जो उस समय वैदिक धर्म था उसमें जो हिंसा है उसका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा था। बलि हो गई या फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा राजा है वो अपने हिंसा के माध्यम से राज्य जीतने का प्रयास करते थे। तो उसके विपरीत बौद्ध धर्म में किसकी बात की गई? अहिंसा के माध्यम से धर्म की प्राप्ति की बात की गई। तो इससे लोगों में क्या हुआ? एक जो जीव हो गए, जो यज्ञ में बलि दी जाती थी, उनको भी रोक लगा दी गई। इससे क्या हुआ? जीवों के प्रति या आम जन के प्रति करुणा की भावना को उत्पन्न होती है। अगले वाला प्रश्न है आत्मा और ईश्वर का विरोध का निषेध। तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा की अवधारणा पर बल नहीं दिया बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने पर जोर दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा परमात्मा ये बातें हैं। आपको पहले आपका जो व्यवहारिक जीवन है, जो आपको जीवन, इसमें नैतिकता से जीना चाहिए। आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, साथ के साथ आपको अपने जीवन है उसको अनुशासित तरीके से जीना चाहिए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। बल्कि आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की वो ज़रूरत नहीं है। अगले वाला पॉइंट है भिक्षु संघ और विहार की व्यवस्था। तो महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, मानने वालों के लिए एक संघ व विहार नामक व्यवस्थाएं बनाई जिससे धर्म का प्रचार हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। संघ, और उन्हें क्या बोला जाता था? संघ और विहार नामक व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट है पाली भाषा का प्रयोग। तो वैदिक धर्म में हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा में साहित्य का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जैसे वक्त बदलता है संस्कृत भाषा को थोड़ा सा आम जन की भाषा के रूप में बदल दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? पाली भाषा। तो जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगले वाला पॉइंट की बात करूं, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। तो सबसे पहला सुधार होता है सामाजिक सुधार। तो जिस समय जो वैदिक धर्म के समय जातिवाद, कर्मकांड व अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर फैल चुका था, उसका विरोध करने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने। महिलाओं और शूद्र और गरीबों को धार्मिक जीवन का स्थान मिला। तो बौद्ध धर्म के माध्यम से क्या हुआ? महिलाएं भी कोई भी धर्म को मानने की छूट मिली। शूद्र जो समाज का सबसे निचले स्तर के लोग थे, जिनको धर्म मंदिरों में जाने का भी अधिकार नहीं था, उनको भी धर्म को अपनाने का क्या मिला? अधिकार मिलता है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा केंद्रों की स्थापना।
तो नालंदा, विक्रमशिला जैसी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो आपको पता है उस समय जिस समय जैन धर्म या बुद्ध धर्म अपने चरम स्तर पर होता है, उस समय भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे मजबूत व सुदृढ़ थी। उस समय नालंदा व विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय होती थी हमारे पास, जो जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था, और हमारे यहाँ पढ़ने के लिए विदेश से छात्र भी आते थे। अगले वाला पॉइंट है कला एवं स्थापत्य का विकास। तो स्तूप हो गए, विहार हो गए, बुद्ध की मूर्तियाँ हो गई, अजंता एलोरा की चित्रकला होगी, ये सब बौद्ध धर्म की ही देन है। साथ के साथ आपको जो बौद्ध धर्म है इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म आगे जाकर चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड आगे आदि देशों की संस्कृतियों में भी रच बस जाता है और इससे भारतीय जो संस्कृति उसका प्रसार होता है। अब जो अंत में निष्कर्ष की बात करें तो बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अध्यात्म व दर्शन व सामाजिक संगठन का आधार मिला। तो वैदिक धर्म से क्या होता है, हमारे जो भारतीय संस्कृति थी उसका अध्यात्म, उसमें धार्मिक पक्ष जुड़ता है, दर्शन भी मिलते हैं, साथ के साथ जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था उसकी स्थापना होती है। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म आता है इसमें सामाजिक समानता, सभी लोग समान रूप से रहते हैं, नैतिकता मतलब कि नैतिक तरीके से जीवन जीने का आधार मिलता है, और व्यवहारिक धर्म को मतलब जीवन जीने के लिए व्यवहारिक पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, इसके उदाहरण मिलती है। तो इसी तरीके से दोनों जो धर्म है इन्हें मिलकर संस्कृति को संतुलित किया तथा सहिष्णुता का मार्ग अपनाया, जो आज भी संस्कृति में जीवित बना हुआ है। तो ये था आपका महात्मा बुद्ध और वैदिक धर्म से संबंधित पर्सन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है BA 4th सेमेस्टर का इतिहास से संबंधित, तो मैं आपको सारे प्रश्न करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है भारत की साहित्य विरासत में तुलसीदास के योगदान में आपको स्पष्ट करना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना है। ये प्रश्न आपको हर यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, चाहे प्रश्न लघुतरात्मक में आए, चाहे अति लघुतरात्मक में आए, चाहे निबंधात्मक में आए, या आपके सामने अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप जरूर से इस प्रश्न को कर दोगे। तो जैसा कि आपको पता है जो भारतीय जो साहित्यिक विरासत है इसमें, तो आपको पता है भारतीय विरासत में आज से नहीं पौराणिक काल से ही, क्या वैदिक काल से ही जो साहित्यकार है होते आए हैं। लेकिन अगर उन सभी साहित्यकारों में तुलसीदास का नाम है वो सबसे अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है, सबसे आगे रखा जाता है। अगर हम तुलसीदास का नाम नहीं ले भारतीय साहित्यकारों का जब जिस समय बात कर रहे होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हमने किसी चीज़ को, एक बहुत ही अमूल्य चीज़ को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा योगदान है तुलसीदास का भारतीय साहित्य विरासत में। तुलसीदास है वो किसके भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के महान कवि हुए हैं। उन्होंने सामाजिक और नैतिक चेतना के मध्य धार्मिक व सामाजिक और नैतिक चेतना से अपना जो साहित्य उसको जन जन तक पहुंचाया है। तो इन्होंने जो अपने धर्म के पर धार्मिक रूप से जो उन्होंने साहित्य लिखा, समाज को एक नई भावना दी, नई चेतना दी, समाज को जीवन जीने का एक नई तरीका बताया आपने साहित्य के माध्यम से। और इनकी साहित्य की पहचान ऐसी है कि इन्होंने इतनी सरल भाषा में अपना साहित्य लिखा कि हर व्यक्ति, आम जन भी उस व्यक्ति को पढ़ सकता था, और जन जन तक अपनी भावना को इन्होंने पहुँचाने का कार्य किया है। तो भारतीय साहित्य को एक अलग पहचान देने का कार्य किसका है, तुलसीदास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो तुलसीदास का संक्षिप्त में परिचय देख लेते हैं। तो आपको पता है तुलसीदास का जो जन्म है वो 1554 में ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, राजापुर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। होता क्या है आपको पता है, इनका शादी होती है तो इनकी जो पत्नी है इनसे इनको बहुत ज़्यादा मोह होता है। इतना मोह होता है कि इनकी पत्नी एक बार अपने मायके चली जाती है तो ये भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो इनकी पत्नी उनको डांट देती है कि इतना भी क्या पत्नी प्रेम में पड़ना। तो इस बात से ये बात इंसान को इतना ठेस पहुंच जाती है कि वो घर को त्याग देते हैं और भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं, और फिर अपना पूरा का पूरा जीवन उसको बदल देते हैं और पूरा जीवन है भगवान श्री राम की भक्ति को समर्पित कर देते हैं। इन्होंने अलग अलग भाषा में अपना जो साहित्य है उसको लिखा, किसमें, अवधी और ब्रज भाषा। अवधी मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की जो
अवध में जो भाषा बोली जाती है, या फिर जो राम के भक्त के जितने भी कवि हैं जिन्होंने राम की भक्ति के ऊपर लिखा है, वो अवधी भाषा में इन्होंने अपना पूरा का पूरा साहित्य लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की जो मथुरा की भाषा है, ब्रज भाषा, उसके में भी लिखा है, और साथ के साथ कुछ साहित्य संस्कृत भाषा में भी देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1623 ईस्वी के अंदर होती है, वाराणसी के अंदर। तो जन्म होता है इनका राजापुर उत्तर प्रदेश में 1554 में, मृत्यु होती है 1623 में वाराणसी में। तो आपको ये जीवन परिचय है उसको अच्छे से याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जीवन परिचय। अब अपन बात करें तुलसीदास का साहित्यिक योगदान क्या रहता है, तो पहला साहित्यिक योगदान है रामचरितमानस। तो तुलसीदास को मातम करती, जिसे भाव सागर से पार उतारने वाली नौका कहा गया है। तुलसीदास की सबसे महान कृति रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी कृति है जिसको साहित्य भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उसको पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, उस पर टीवी सीरियल, लोक नाटक नहीं सुने होंगे। समझ में आ गया आपको? और ये इतनी बड़ी मान करती है तुलसीदास की, जिसे भवसागर मतलब इस जीवन को, ये जो नश्वर शरीर है, इसको त्याग करके जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आत्मा का जो तरीका होता है, उसकी जो भवसागर में पार कर सकते हो इस ग्रंथ को पढ़कर। इसमें भगवान राम के जीवन के वर्णन अवधी भाषा में किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें भगवान राम का जो जीवन है, किस तरीके से संघर्षशील जीते हैं भगवान राम का, उसी सारी की सारी चीज़ों को, जो रामायण का जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, उसी चीज़ को इन्होंने अवधी भाषा के अंदर वर्णन किया है। इस ग्रंथ ने धार्मिक, नैतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को एक सूत्र में बांधा है। तो ये जो ग्रंथ है, ये धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर कृतियों में से एक रहा है। राम में चरित्र लोक मंगलकारी, मर्यादा, सत्य व धर्म का प्रतीक है। तो भगवान राम को रामचरितमानस में कैसे दिखाया गया? लोक मंगल क्या नहीं, मतलब वो अपने हित को नहीं चाहते हुए भी जनता के हित को चाहते हैं। मर्यादा पुरुष, मतलब चाहे भगवान श्री राम के पास कितनी ऐसी परिस्थितियाँ आई जहाँ पर वो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, धर्म को ही अपनाया और मर्यादापूर्ण जीवन जिया, तथा सत्य अहिंसा का हमेशा सत्य और धर्म का ही प्रतीक माना उन्होंने। सत्य व धर्म को ही अपनाया अपने जीवन में। यह ग्रंथ उत्तर भारत के गांव-गांव में पूजनीय बन गया। और आपको पता है, ये जो ग्रंथ है, ये भारत के उत्तर भारत में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा, ऐसा कोई शहर होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने रामचरितमानस का नाम नहीं सुना होगा। अगली वाली इन्होंने क्या लिखा? हनुमान चालीसा। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित 40 छंदों की एक कृति, शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। तो हनुमान चालीसा है, ये जो रामायण के भगवान पात्र होते हैं, हनुमान जी जो भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं, उन्हीं के पात्र के ऊपर इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, जो 40 छंदों में की करती है। और इसमें शक्ति, भक्ति, शक्ति मतलब उनके बाहुबल के बारे में, भक्ति मतलब कि जिस तरीके से हनुमान है, वो भगवान हनुमान है, वो भगवान श्री राम की किस तरीके से भक्ति करते हैं, और उनका जो विश्वास है उसके प्रतीक के रूप में उसको दिखाया है। और ये भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। आपको पता, हनुमान चालीसा का आपने भी कभी ना कभी ज़रूर से क्या किया होगा? वाचन किया होगा। और नहीं किया होगा तो आपके गांव के मंदिरों में हर रोज़ सुबह सुबह बजता, तो आपने सुना तो ज़रूर से होगा। इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो विनय पत्रिका, तो ब्रज भाषा में लिखी है, भक्ति और विनय की सबसे शानदार कृतियों में से एक है। दोहावली इन्होंने किस में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। नीति, धर्म व जीवन मूल्यों की शिक्षा के ऊपर है ये। अगले वक्त कवितावली क्या है? अवधी भाषा पे भगवान श्री राम के शौर्य का, जो उनके बाहुबल है, उनका प्रतीक इसमें देखने को मिलता है। अगला है जानकी मंगल। तो श्री राम नछहु अवधी भाषा के मंगल गीतों की परंपरा है। तो जो मंगल गीत गाए गए हैं भगवान के ऊपर, उसके ऊपर जानकी मंगल में लिखा गया है। तो तुलसीदास की क्या विशेषता रही? पहली विशेषता थी भक्ति का सार्वभौमिक संदेश। तो इन्होंने भगवान श्री राम को दयालु व मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप दिया है। तो इन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दिखाया कि दयालु है, जनता के प्रति वो दया भाव भी रखते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, और साथ के साथ विपरीत परिस्थितियों में धर्म को अपनाना, किस तरीके से धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए, इस तरीके पर जो मर्यादित जीवन जीने का रूप भी इन्होंने बताया भगवान श्री राम को। अगले वाला क्या है? जनभाषा में रचना। तो संस्कृत
की स्थान पर अवधि व भर जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग करके उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो इन्होंने क्षेत्रीय भाषा में, तुलसीदास ने क्षेत्रीय भाषा में साहित्य की रचना की। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो आम जनता की बोली थी वो उन तक पहुंचती है, तो उन्हें अपनापन जैसा महसूस होता है। इसीलिए दोनों कृतियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर होती चली जाती हैं। अगले वाला क्या, साहित्य में धर्म और नीति। तो इन्होंने जो साहित्य था उसमें धर्म व नीतिगत जीवन जीने की बात की है। तो इन्होंने धर्म में सदाचार, धर्म व सदाचार, भक्ति, सेवा व करुणा, संयम का संदेश दिया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि धर्म के अंदर कोई भी साहित्य के माध्यम से धर्म का क्या महत्व होता है, अच्छे से आचरण कैसा जीना चाहिए, भक्ति का क्या महत्व होता है, तथा संयम, धैर्यपूर्ण कैसे जीवन जीना चाहिए, इन सभी जो वास्तविक जीवन के पहलू होते हैं इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अगले वाला नारी सम्मान व सामाजिक सुधार। तो सीता के चरित्र से माध्यम से नारी की जो गरिमा होती है, शील व बलिदान होता है, उसका महिमा मंडन किया है। तो इन्होंने माता सीता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि नारी का क्या गर्व है, नारी किस तरीके से सत्यवान रह सकती है, उसका बलिदान कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो माता सीता उसके चरित्र के माध्यम से बताया है। अगले क्या, लोक संस्कृति का संरक्षण। तो इन्होंने साहित्य में भारतीय पर्व हो गए, जो भारतीय जो लोक कथाएँ हैं, मान्यताएं हैं, रीति रिवाजों, उनका सुंदर चित्रण किया है। तो इन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जो एक विविधता है, भारतीय संस्कृति का जो महत्व है, भारतीय संस्कृति के जो आपको अद्भुत रूप देखने को मिलते हैं, और जो लोक कथाएँ हैं, मान्यताएं, उन रीति रिवाज, उन सब का भी बहुत अच्छे से चित्रण किया है। इसीलिए क्या होता है, जब आप क्षेत्रीयवाद की बात करते हो, आम जन की बात करते हो, तो आम जन पर वो चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और वो साहित्य ज़्यादा पॉपुलर होता चला जाता है। और यही चीज़ हुई तुलसीदास के साहित्य से भी। अगले वाला, भारत की साहित्य विरासत में तुलसीदास का स्थान। तो तुलसीदास का बहुत बड़ा स्थान है भारतीय साहित्य के अंदर। पहले संस्कृति के वाहक। तो तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से भारत की संस्कृति में एकता पर बल दिया है। तो तुलसीदास ने भगवान श्री राम की जो कथा है उसके माध्यम से संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें एक रहने का क्या दिया है, हमें बल दिया है, एकता पर बल दिया है। अगले वाला है हिंदी साहित्य का गौरव। तो इन्हें हिंदी साहित्य का स्तंभ माना जाता है, जिनकी जो रचनाएं वो आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक, आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरे भारत के अंदर। अगले वाला है लोकमानस के गहरी पैठ। तो इन्होंने जो रचना है इसमें पूजा पाठ हो गया, संगीत हो गया, नाटक हो गया, रामलीला जैसी जीवन की शिक्षाएं बन गई। मतलब ये जो जैसे हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी, तो आज वो भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी जीवन में हनुमान चालीसा का वाचन किया होगा। तो पूजा पाठ हो गया, संगीत हो गया, तो इनके द्वारा काफ़ी बार जो जानकी मंगल जैसे जिसमें लोक जो गीत हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। और साथ के साथ जो नाटक और जो रामलीला है वो लोगों के जीवन का क्या बन गई है, आधार बन गई है, वो शिक्षा का, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो कंक्लूजन की बात करूं, तुलसीदास एक कवि नहीं है बल्कि युग पुरुष, धार्मिक सुधारक और राजनीतिक सामाजिक दूत भी हैं। तो जो सिर्फ तुलसीदास एक कवि नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। इन्होंने भारत में करोड़ों लोगों को राम भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति के लिए नैतिकता से, मतलब एक सही से जीवन कैसा जीना चाहिए, इसके बारे में बताया है। भारतीय संस्कृति विरासत में तुलसीदास का योगदान अमूल्य, अमर व अजर है। तो भारतीय संस्कृति में जो तुलसीदास है उनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो यही है तुलसीदास के जो साहित्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट में बताना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो BA 4th सेमेस्टर का इतिहास का पेपर होता है, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की पूरी सीरीज चला रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति और समाज पर महाभारत, रामायण तथा महाकाव्यों के संस्कृति का साहित्य महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय संस्कृति पर जो रामायण और महाभारत तथा कोई जो महाकाव्य हुए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका आपको साहित्यिक मूल्यांकन करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न अलग अलग यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। देखो, आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में
आपने भी कभी ना कभी जीवन में रामायण हो गया, महाभारत हो गई या फिर जो गीता हो गई, इनके बारे में ज़रूर ना ज़रूर ज़रूर से क्या तो टीवी में देखा होगा आपने, या फिर सुना होगा, या फिर आपने खुद ने पढ़ी होगी। तो इनमें से तीनों में से तीनों कोई ना कोई को तो आपने ज़रूर से जीवन में एक ना एक बार ज़रूर से पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। तो यही वो ग्रंथ हैं, यही वो जो मूल्य है, उनके जो साहित्यिक मूल्य हैं वो हमारे जीवन में रस बस गए हैं। उनसे जो अर्थ निकलता है, जो सारांश निकलता है, वो हमें ज़रूर से पता है। सभी को इन तीनों की कहानी का ज़रूर से पता होता है कि भाई रामायण का क्या कहानी थी, रामायण महाभारत की क्या कहानी थी। तो इसीलिए इन ग्रंथों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक और पौराणिक कथा ही नहीं है, तो आपको पता है, बस ये सिर्फ एक प्रकार की कहानियाँ ही नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज की मूल चेतना है। क्यों है मूल चेतना? हमारे हृदय आत्मा में ये सारी कहानियाँ हैं, अच्छे से रच बस गई हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है? नैतिक मूल्य, मतलब जो ज़िंदगी जीने का जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो मिलती हैं। धार्मिक दर्शन मतलब हमें जीवन में किस तरीके से धर्म का क्या महत्व होता है इस बारे में पता चलता है। तथा सामाजिक संरचना मतलब जो समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। आज भी हमारे जीवन में शिक्षा, साहित्य व कला, नीति शास्त्र में इन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इनका जो महत्व है रामायण व महाभारत का, वो आज भी हमारे जीवन में चाहे शिक्षा के रूप में हो। आपको पता है रामायण के अंदर श्री कृष्ण के द्वारा जो सॉरी महाभारत में जो श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, पांडवों के द्वारा क्या की गई, जो सॉरी कौरवों के द्वारा की गई गलतियां, वो सभी चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा याद रहती हैं। तो इनका क्या अगले वाला पॉइंट है, इन महाकाव्यों का क्या सांस्कृतिक महत्व है? तो क्या है? पहला पॉइंट है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। तो नैतिक मूल्य मतलब हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, किन मूल्यों से, किन नियमों को फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में जीने के लिए, तो इसके बारे में इस पता चलता है। पहला है रामायण और महाभारत है, ये भारतीय संस्कृति में धर्म, कर्तव्य, सत्य, त्याग, सहिष्णुता, भातृत्व, प्रेम और न्याय सम्मान जैसे को समझाते हैं। तो आपको पता है जो रामायण और महाभारत है, इसमें सबसे पहले किसको पता चलता है? धर्म को। तो आपको पता है चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये किसके ऊपर है? धर्म की अधर्म पर जीत के ऊपर निर्धारित होती हैं। जहाँ पर रामायण में रावण है वो अधर्मी था, तो उसको राम है वो हराते हैं और अर्थ में धर्म की विजय होती है। वहीं पर कौरवों का अधर्म है, उस पर पांडवों का धर्म है वो भारी पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है? अपने धर्म का स्थापना के बारे में पता चलता है। दूसरा कर्तव्यों के बारे में हमें पता चलता है। तो कर्तव्य हो गए, जैसे कि रामायण में जो जितने भी पात्र होते हैं, जैसे कि लक्ष्मण हो गए, उसने अपने भाई का अपने भाई का कर्तव्य निभाने के लिए 7 वनवास त्यागा था। अगला सत्य वचन के ऊपर पूरी है, जैसे कि महाभारत के अंदर जो युधिष्ठिर है उसका पूरा जो कैरेक्टर है, पूरा पात्र है, वो सत्य पर ही आधारित है। त्याग, तो जीवन में त्याग का क्या महत्व है? श्री राम ने सिर्फ एक बात के लिए अपने पूरे जीवन को, जो पूरे जीवन है उसको वनवास के रूप में त्याग दिया था, जिसका सिंहासन होने वाला था। तो ये जो सारी चीज़ें, सहनशीलता है, भातृत्व, प्रेम और नारी सम्मान जैसे गुण है, वो इनका पता चलता है। रामायण में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो श्री राम में जो मुख्य पात्र हैं रामायण के, भगवान श्री राम, उसको मर्यादा पुरुष के रूप में किया गया कि जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें हों, लेकिन इंसान को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। अगले वाला है महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश हैं वो जीवन के दर्शन का आधार बनते हैं। मतलब महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वही जीवन का क्या आधार बनते हैं, जीवन जीने का, व्यक्ति के जीवन के जीने का आधार बनते हैं। अगले वाला है धर्म और समाज का प्रतिबिंब। तो धर्म और समाज के बारे में पता चलता है हमें इन दोनों ग्रंथों से। तो ये जो ग्रंथ है इसमें वर्ण हो गया, जाति, धर्म, संस्कार, विवाह, युद्ध नीति, राजधर्म, स्त्री की स्थिति व परिवार आदि सभी सामाजिक पहलुओं का सजीव चित्रण है। तो इन दोनों महाकाव्यों में उस समय किस प्रकार से जाति व्यवस्था काम करती थी, उस समय कैसे धर्म होते थे, क्या क्या लोगों के संस्कार होते थे, विवाह किस तरीके से होते थे, युद्ध किस प्रकार से होते थे, तो सारी चीज़ें हैं उनका पता चलता है। क्योंकि आज के समय से काफ़ी चीज़ें उस समय अलग थी। विवाह वो स्वयंवरों से होते थे, साथ के साथ जो स्त्रियां, उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, तथा समाज किस तरीके से रहा करता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पता चलता है।
अगले वाला पॉइंट है राजा प्रजा का संबंध। तो आपको पता है उसमें राजा व प्रजा है वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। राज धर्म की जिम्मेदारियाँ, तो राज धर्म की जिम्मेदारियाँ हैं मतलब जो राजा है उसका क्या धर्म होता था, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती थे। तो आपको पता है भगवान श्री राम ने सिर्फ एक वाणी के लिए अपना जो राज धर्म को निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए सिंहासन होने वाला था और उसको त्याग कर वनवास के लिए चले जाते हैं। युद्ध के नैतिक नियम, तो उस समय जो युद्ध लड़े जाते थे उनके क्या क्या नैतिक नियम होते थे इनके बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये जो सारे के सारे नियम हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो समाज के अंदर आज अपन देखते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में उस समय में कैसे व्यवस्थाएं थी हमें पता चलता है। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक एकता के स्रोत। तो सांस्कृतिक एकता के भी स्रोत होते हैं। तो ये पूरे ग्रंथ हैं जिसके अंदर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह रामायण और महाभारत की कहानियाँ हैं। तो आपको पता है इसमें पूरे भारत की कहानियाँ मिलती हैं। दक्षिण में भगवान श्री राम है वो सीता को खोजने के लिए जाते हैं, उत्तर के राज्य से खुद होते हैं लेकिन दक्षिण में वो सीता को खोजने के लिए जाते हैं। तो अलग अलग जगह से उन्हें लोगों से संपर्क होता है। तो ये जो कहानियाँ हैं इसमें से पूरे भारत के आपको जो पूरे भारत की कहानियाँ लोगों का यहाँ पर चरित्र चित्रण है, कहानी है, आदर्श का पता चलता है। इससे हमारी संस्कृति को एक नया रूप स्वरूप मिलता है। तो चलो अगले वाले पॉइंट की बात करें महाकाव्य की साहित्यिक महत्व। तो कोई भी महाकाव्य होता है उसका क्या साहित्यिक महत्व है। पहला है क्लासिकल महाकाव्य शैली। तो क्लासिकल महाकाव्य क्या होता है, रामायण की वाल्मीकि और महाभारत ने वेदव्यास ने लिखा है। तो रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, जबकि महाभारत को किसने, वेदव्यास ने लिखा है। ये दोनों क्या है संस्कृत में महाकाव्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। तो आपको पता है ये दोनों जो रामायण और महाभारत हैं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और संस्कृत भाषा के क्या है बहुत ही शानदार महाकाव्य हैं। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जो श्लोक होते हैं संस्कृत में वो देखने को मिलते हैं, अलंकार व छंद है इनकी बहुत अच्छी शानदार भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी हमें देखने को मिलता है। आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने भारत में रामायण व महाभारत का नाम नहीं सुना है। तो इससे भावनात्मक भी जुड़ाव भी देखने को मिलता है। अगले वाला महाकथानक और उपकथाओं की श्रृंखला। तो जो बड़े बड़े जो कथाकार हैं तथा उसके अंदर कथाओं के अंदर भी उपकथाओं की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। तो आपको पता है संस्कृत के बहुत बड़े महाकाव्य हुए हैं दोनों के दोनों, जिसमें बहुत अच्छे श्लोक के साथ अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया, अलंकार व छंद का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। तो ये दोनों महाकाव्य हैं इनका लगभग हर भाषा में अनुवाद किया गया है, जैसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, बंगाली सभी में इनका क्या हुआ है अनुवाद है। सारी की सभी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है। इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी है। तो कालिदास ने इनको रामचरितमानस में लिखा, कंबन ने कंबन रामायण के रूप में लिखा, कृष्णदेवराय ने महाभारत परंपरा के नाम से इनको लिखा है। तो इनका जो अलग अलग भाषा में जो अनुवाद है वो भी देखने को मिलता है। तो तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, कंबन रामायण लिखी गई और कृष्णदेवराय उसने तमिल भाषा में महाभारत परंपरा के नाम से लिखा है। अगले वाला प्रेरणा स्रोत। तो इन ग्रंथों में कालांतर मतलब वक्त के साथ जो नाटक, कविता व चित्रकला, नृत्य, सिनेमा, टीवी सीरियल, लोकगीत आदि को जन्म दिया। तो आपको पता है इन ग्रंथों से क्या होता है नाटक हो गए जो अलग अलग प्रकार के। आपको पता है रामायण जब भी दशहरा आता है तो नाटक वगैरह रामायण वगैरह वो चलती रहती है। कविता, चित्रकला हो गई, नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें या टीवी सीरियल लोकगीत के रूप में इन सब चीज़ों को पेश किया जाता है रामायण व महाभारत को। जैसे कथकली और भरतनाट्यम में रामायण महाभारत की कथाओं को देखने को मिलता है। रामलीला, महाभारत कथा टेलीविज़न के सीरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कथकली और भरतनाट्यम में एक ये क्या है अपने शास्त्रीय नृत्य हैं, इनके अंदर आपको इनकी कथाओं का दर्शन देखने को मिलता है। तथा रामलीला तो आपने देखी होगी दशहरे के वक्त में या टीवी सीरियल पर भी आपको देखने को मिलता है। भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है। पहला पारिवारिक और सामाजिक मूल्य। तो आपको पता है रामायण में आदर्श परिवार की एक अच्छा परिवार कैसा होता है, भाईचारा। एक भाई ने लक्ष्मण ने अपने भगवान भाई श्री राम के लिए क्या कर दिया था, घर को त्याग कर दिया था। पत्नी व्रत क्या होता है मतलब एक पत्नी का क्या धर्म होता है,
तथा पितृव्रत, पिताजी का क्या धर्म होता है, पिताजी के प्रति एक बेटे का क्या धर्म होता है, ये सभी गुण हैं वो हमें समाज में जो रामायण महाभारत है यहाँ से पता चलते हैं। महाभारत में रिश्तों की जटिलता और नैतिकता द्वंद्व का समाज को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो महाभारत में आपको पता है रिश्तों की जटिलता, जो कर्ण है वो कर्ण पांडव होते हुए भी उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी माता उसको जो छोड़ देती है और बाद में वो कौरवों के यहाँ पर पलता बढ़ता और उसी के साथ युद्ध में लड़ाई करता। तो यही चीज़ें हैं, रिश्तों की जटिलता देखने को मिलती है और नैतिक द्वंद्व भी आपको पता चलता है, जहाँ पर अर्जुन वो युद्ध करने से मना कर देते हैं कि भाई ये सभी लोग जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूँ वो तो मेरे भाई बंधु है, तो मैं युद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूँ। अगले वाला पॉइंट है जीवन के विविध पक्षों की शिक्षा। जीवन के अलग अलग पक्षों की शिक्षा है, जैसे महाभारत में युद्ध हो गया, राजनीति, छल, धर्म है, धर्म त्याग, नीति के बदले निष्काम कर्म जैसे तत्वों का उजागर होता है। तो महाभारत में आपको पता है युद्ध होता है, उसमें राजनीति की, युद्ध में किस प्रकार से राजनीति का उपयोग करके जीता जाता है। छल हो गया, छल व अधर्म से भी किस तरीके से लोगों को हराया जा सकता है। त्याग के बदले त्याग हो गया, साथ के साथ निष्काम कर्म, मतलब मेहनत करते जाओ, फल की चिंता न मत करो, ऐसे तत्वों को उजागर देखने को मिलता है। और यही चीज़ें आज के समय के जो समाज है उसके हमें यथार्थ मतलब वास्तविक जीवन में भी इनका महत्व देखने को मिलता है। अगले वाला धर्म और अध्यात्म चेतना का विकास। तो इन ग्रंथों से धार्मिक विश्वासों को मजबूती मिलती है, योग, ध्यान, मोक्ष, आत्मा, पुनर्जन्म जैसे तत्वों की व्याख्या देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रंथ हैं इनसे क्या होती है, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं इनको भी मजबूती मिलती है, जिसमें योग, ध्यान, मोक्ष और आत्मा, पुनर्जन्म जैसे तत्वों का भी महत्व होता है। कंक्लूजन की बात करें, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल पुरानी ग्रंथ ही नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के दर्पण हैं। तो आपको पता है रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, ये केवल पुरानी ग्रंथ ही नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का क्या दर्पण भी है, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति कैसे कार्य करती है इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है। इन्होंने समाज में नैतिकता, धार्मिकता व मानवता का भी दर्शन दिया है। तो इसमें क्या पता चलता है कि नैतिक जीवन में हमारे क्या नियम होते हैं, कैसे विषय से जीवन जीना चाहिए, धार्मिक जीवन धर्म से कैसे जीवन जीना चाहिए, मानवता का क्या मार्ग होता है, ये सभी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती है। आज भी इन ग्रंथों की शिक्षाएं व्यक्ति के जीवन के सदाचार, कर्तव्य, तो आज भी जो ये ग्रंथ है इसमें सही से कैसे रहना, कोई भी व्यक्ति उसका अच्छा आचार कैसे होता है, आचरण कैसा होता है, कर्तव्य कैसे किसे निभाना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का पता चलता है। यस, इन संस्कृति और साहित्य का मूल्य योगदान है। तो आपको पता है इन दोनों का संस्कृति और साहित्य में क्या है, बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। तो ये था आपका रामायण व महाभारत से संबंधित प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। धन्यवाद। आते हैं तो आज मैं दोनों ही टाइप के प्रश्न इसी के अंदर करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला है संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृति का क्या अर्थ होता है, आपको पता है संस्कृति क्या होती है, आप जो खाते हो, आप जो कपड़ा पहनते हो, आप जिस समाज में रहते हो, आप जिन नियम कायदों को अपनाते हो समाज में रहने के लिए, आप जिस भाषा और बोली का प्रयोग करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। समझ में आ गया। आपका जीवन जीने का जो ढंग है वो संस्कृति होती है। उदाहरण देकर बताऊं, भारत की संस्कृति की बात करें, अपन कैसा पहनावा पहनते हैं। अब तो अपन सारे के सारा जो परिधान अपना वो कैसा होगा, पश्चिमी हो गया। लेकिन आपके दादा को देखो, वो कैसे कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। समझ में आ गया। अब अपने खाने की बात करें, अपन खाना अपन कैसे खाते हैं, खाना अपन खाते हैं भाई अपना बाजरे की रोटी हो गई, गेहूं की हो गई खाना, साथ के साथ फल सब्जियां हो गई और दूध हो गई। तो अपना जितना भी खाना होता है ना, वो कैसा होता है, जो डायरेक्ट खेतों से आता है और या शहर से लेकर आते हैं और खुद पकाते हैं और खुद खाते हैं। समझ में आ गया। अपनी बोली कैसी है, अपनी बोली खुद की मारवाड़ी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलो, या फिर आपकी और कोई लोकल लैंग्वेज हो तो वो बोलते हो, और कोई राज्य के तो दूसरी लैंग्वेज बोलते हो। समझ में आ गया। अपना क्या है, अपने जो सारे बच्चे हैं, माता पिता है, दादा दादी, सारे अपने एक साथ रहते हैं। अपन क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। अब बात करते हैं, अब आपका जन्म हुआ मान लो इंग्लैंड के अंदर, विदेश के अंदर, तो वहाँ के लोग क्या पहनेंगे, वहाँ के लोग कोट जो पहनते तो शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं वहाँ के लोग। समझ में आ गया। ब्लेजर वगैरह। अब पहनावा तो अपने जैसा ही हो गया है समझ में सबको, लेकिन खाने पीने में देखना, वहाँ के लोग ज़्यादातर कैसा खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं।
पैक्ड फूड कौन सा होता है? जो पका पकाया, जिसको आपको बस लेकर आना है और थोड़ा सा पका देना है और खा लेना है, उसे क्या बोला जाता है? पैक्ड फूड खाते हैं। लेकिन अपन तो पैक्ड फूड बहुत कम खाते हैं आजकल, खाने लगे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उनकी बोली क्या है? उनकी भाषा अलग है। उनकी भाषा क्या है? वो इंग्लिश बोलते हैं, अपन मारवाड़ी वगैरह बोलते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोग क्या रहते हैं, उनको अब उनके माता पिता को अपने बच्चों से इतना मतलब नहीं होता है। उनको सरकार पालती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो अपने स्तर पर काम करने लग जाते हैं, उनके दादा दादी साथ नहीं रहते। तो हर समाज है, कोई गलत सही नहीं होता है, हर समाज की एक संस्कृति होती है, वहाँ के नीति नियम व कानून बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया? आपका जीवन जीने का ढंग, जिसमें विश्वास, परंपराएं, भाषा, कला, आचार विचार आते हैं, वही चीज़ क्या होते हैं? जो मानव के सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और उसकी पहचान का आधार बनते हैं। तो अपन कोई भी इंसान की भाषा देखकर, उसका खाना पीना देखकर, उसका पहनावा देखकर बता सकते हैं ना कौन से राज्य का व्यक्ति है। तो इसे ही संस्कृति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? विविधता में एकता। हमारे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के पहनावा है, हमारा अलग अलग प्रकार के धर्म है, जातियां हैं, हमारी बहुत विविध बोली है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस भी क्षेत्र का हूँ और आप जो पढ़ रहे हो वो लगभग दौसा, करौली, जयपुर वाले क्षेत्र के हो, दोनों की भाषा बोली में अंतर हो सकता है। काफ़ी मेवाड़ मारवाड़ के बच्चे भी देखते हैं अपने को, तो पूरे राजस्थान के बच्चे देखते हैं। तो सभी की, मैं अगर मेरी क्षेत्रीय भाषा बोलूंगा तो आपको हो सकता है काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाए, काफ़ी को नहीं भी समझ में आए। तो आपको पता ना कितनी भाषा में अंतर है, पहनावे में अंतर है, बोली में अंतर है, हर चीज़ में। लेकिन फिर भी बात जताएं आज क्या हाँ राजस्थान का तो अपना सीनो छोड़ो जा हो जाए ना। तो क्यों? क्योंकि हमारे विविधता होते हुए हमारे अंदर एकता है। सही सुनता है तो यही है कि भाई थे थारो दोस्त है वो उसका दूसरी कास्ट को है, दूसरा धर्म को, तो सिर थोड़ी फोड़ो, एक साथ ही तो मिलके रहो ना। तो यही है कि हम सही सुन है, मतलब सभी के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। अध्यात्म, पूजा पाठ थे भी करता होगा जिंदगी में, कदे तो करो ही हो, 100 दिन में एक दिन मंदिर में तो जाओ ही हो। तो एक मतलब क्या है? अध्यात्म है, भक्ति भाव भी अपन रखते हैं। साथ के साथ परिवारों का महत्व है। परिवारों का महत्व मतलब माता पिता की अफा के करा बात मानना। हाँ आजकल कौन मानो थे मन बेरो है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मानना। यहाँ परंपराओं की निरंतरता है, मतलब त्यौहार वगैरह आते हैं तो सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो यही है भारत की जो संस्कृति है, उसमें विविधता में एकता है, भाईचारा है, अध्यात्म भक्ति है, पारिवारिक मूल्य हैं और परंपराओं को हमारा जीवन इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो सारा उदाहरण था, समझ में आ गया ना? अच्छे से कराना आप एग्जाम में ये प्रश्न आए तो। भारतीय संस्कृति का सार क्या है? भारतीय संस्कृति का सेम प्रश्न वो वाला छोड़ दो, प्रश्न आएगा तो यही आएगा, ये नहीं आएगा प्रश्न। वैदिक धर्म के मुख्य तत्व क्या थे? तो वैदिक धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, उसकी शुरुआत वैदिक धर्म से होती है, जो वेदों पे आधारित धर्म था। मतलब जो वेद थे उसमें जो नियम कायदे दिए गए थे उसी हिसाब से जो समाज चलता था, जो लोग उस नियमों को मानते थे, उस धर्म को मानते थे, उसे क्या कहा जाता है? वैदिक धर्म माना जाता है। अब वैदिक धर्म में क्या था? भगवान अग्नि को माना जाता था, इंद्र वरुण जैसे देवताओं को माना जाता था। तो 3 नाम तो था, ये याद रख लेना के आग, आग मतलब अग्नि, पानी, पानी मतलब भगवान इंद्र, और वरुण मतलब वायु। यहाँ याद कर लो, तो आग, पानी और वायु, तो इंद्र, अग्नि और वरुण अच्छे से याद आगो था ना। हम तीनों को नाम याद कर लेना है, ठीक है। इन सब देवताओं की पूजा की जाती थी। उस टाइम में को ज़्यादा यज्ञ कराया जाया करता, वेद पढ़ाया जाया करता, मंत्रों को उच्चारण करियो जाया करता। समझ में आ गया? मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, पूजा पाठ है और कर्म कांड और ब्रह्मांड की रचना के प्रमुख दर्शन थे। तो समझ में आ गया आपको? कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास कराया करता, पूजा पाठ होगी, यज्ञ होगा, बलि देना होगा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता था। साथ के साथ धर्म, प्रकृति और देव शक्तियों को उपासना पर आधारित था। मतलब भाई जिस टाइम में लोगों ने इतना नॉलेज नहीं थो, तो जो आसपास प्रकृति में जो चीज़ देख ली वो कैसा वो देवता बना दिया। समझ में आ गया आपको? तो धर्म जो है वो प्रकृति और देवी शक्तियों पर आधारित था। जहाँ कदे अकाल पड़ गो या आग लागी जंगल में तो अग्नि की पूजा शुरू कर दी, या कदे मतलब बारिश नहीं हो रही है तो भगवान इंद्र की पूजा कर दी। क्योंकि उस समय भाई इंसान है थोड़ी कि मन पढ़ के बाद कॉलेज में टॉप मारना हो, वो काम तो होगा नहीं। जब आदमियों के पेट भरना हो और आराम से जिंदगी जीनी ही, तो बस उनके लिए तो बारिश बढ़िया हो जाती है तो भगवान इंद्र खुश, आग वगैरह से संबंधित वायु वगैरह से अच्छे से चलती रहे, कभी तूफान वगैरह नहीं आए तो भगवान वरुण। समझ में आ गया ना आपको कि जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी हिसाब से इंसान की जो परिस्थितियां हैं, देवता, धर्म सब बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये प्रश्न? अगले वाला प्रश्न है बौद्ध धर्म की मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को बताया है। मतलब अगर कोई भी इंसान हो ना, 4 आर्य सत्य बताए गए कि है। पहलो है दुख, दुख जिंदगी में हमेशा रहेगा। दूसरो, दुख को कारण क्या? तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छाओं के कारण जितनी ज़्यादा इच्छाएं करोगे जीवन में उतनी ज़्यादा ही
आपके दुख बढ़ेंगे। तीसरा क्या है, उसका दुखों का त्याग करने का क्या है, उसको मुक्ति प्राप्त करो। मुक्ति किससे प्राप्त करोगे आप, षष्टांगिक मार्ग को अपना कर करोगे। तो इसे 4 आर्य सत्य को नाम से जाना जाता है या फिर षष्टांगिक मार्ग से नाम से जाना जाता है, जिसमें दुखों की मुक्ति मतलब निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति, अहिंसा, लड़ाई नहीं करना, करुणा और मध्यम मार्ग व आत्म संयम पर बल दिए। मतलब महात्मा बुद्ध ऐ कहो कि भाई जी बात है कि मैं भी जिंदगी में कह रिया कर तो कि जिंदगी में सुख और शांति हो रिया कर, तो थे भी सुख और शांति हो रिया करो। सीधी बात है, अहिंसा को प्रिय करो। कोई भी चालता कुत्ता का लकड़ी मत मार दिया करो, कोई चालता आदमी के साथ लड़ाई मत करया करो, है ना। मध्यम मार्ग, जीवन को मध्यम मार्ग क्यों है कि ना तो ज़्यादा जिंदगी में मतलब बहुत ऊंचाई पर जानो, ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम दुखी हो जानो। मध्यम मार्ग के भी थोड़ो आया को आदमी जो हमेशा खुश सोई दिखे, है ना। और आत्म संयम मतलब हमेशा खुद पर नियंत्रण होना जरूरी है। खुद पर आपको खुद पर जीवन में संयम रखना जरूरी होगा, तभी आप दुखी होने से बच सकते हो। तो इसी को बुद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। अगले वाला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है, इसमें भी 5 नियम बताए गए हैं। पहला नियम अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, हमेशा सत्य बोलना है, समझ में आएगा। अस्त्य, चोरी नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह घर की है उसको त्याग करना। तो ये सब चीज़ें हैं, वो सारे नियम बताए गए हैं, रट लो इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले अहिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह का पालन करना है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या नियमों को मानकर आपको क्या हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। साथ के साथ आपको तप, संयम और त्याग की भी आवश्यकता होती है जीवन में संयमित जीवन जीने के लिए। 7वां नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म का क्या विशेषताएं होती हैं। तो वैष्णव धर्म है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वैष्णव धर्म विष्णु और उसके अवतार राम, कृष्ण आदि की भक्ति पर आधारित है। तो वैष्णव धर्म है ये किस पे आधारित होता है, भगवान राम हो गया, कृष्ण हो गया, उसकी भक्ति पर आधारित होते हैं। इसमें प्रेम, भक्ति, नैतिकता और भगवत कृपा से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो वैष्णव धर्म कौन सा है, जो भगवान विष्णु की धर्म भक्ति की बात करें, जिनको ना जे राम अज आगा, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, इन सब की भक्ति पर आधारित होता है। और हनको क्या है, प्रेम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण हो गया या फिर भगवान राम हो गए, इनकी भक्ति वो किससे संबंधित होती है, प्रेम भाव से संबंधित होती है। नैतिकता मतलब भगवान श्री राम को मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया गया है, तो आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, मर्यादापूर्ण जीवन जीना चाहिए, संयम से जीवन जीना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर यह काम करता है। अगला शैव धर्म का मान्यता क्या है। तो शैव धर्म कौन सा है, भगवान शिव की उपासना पर जो धर्म आधारित होता है उसको शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें योग, आपको पता है भगवान शिव है, उसका कनेक्शन किससे, योग से। कदे भी भगवान शिव ने थे तो नाचता देखोगा, है ना, नटराज की मूर्ति में, या फिर तो एकदम बैठा शांत भाव में बैठा भक्ति में लीन देखोगा। तो योग और ध्यान के सबसे बड़े देवता अगर कोई माना जाता है तो कौन माना जाता है, भगवान शिव को ही माना जाता है। वैराग्य मतलब क्या हुआ, जीवन में सब कुछ त्याग करके अकेले रहना। तांडव नृत्य मतलब नाच, तो बता रहे हो ना, नाचता ही देखोगा नटराज की मूर्ति में। और सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले और श्रृंगार करने वाले, तो भगवान शिव में सारा गुण ही। शांत भी है तो गुस्सेल भी मिलेगो था, ठीक है। सृष्टि की निर्माण भी कर सका है, उनको पालन भी कर सका, उनको श्रृंगार भी कर सका, सारा गुण ही भगवान शिव के अंदर। कि प्रकृति शिव की भूमिका को महत्व दिया, इसलिए क्या हुआ है, भगवान शिव की जो भूमिका उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य है, इस पर बताना आपको। भक्ति आंदोलन की थी थानबेरो है, जब जो आपको जो वैदिक धर्म है, ये अपनी चरम सीमा मतलब क्या हुआ था, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गया, बलि बाली देने लगा, हर वर्ण व्यवस्था बढ़ गई थी, जिससे क्या जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था। तो जो नीचे जाति के लोग होते थे उनको धर्म मानने का अधिकार नहीं होता था, उनका जीवन बहुत खराब हो चुका था। साथ के साथ उसी समय भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं ने भी आक्रमण कर रखा था, तो वो क्या धर्म परिवर्तन पर भी जोर देते थे। इससे भारतीय जो हिंदू सभ्यता वो लगभग धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो उसी समय एक आंदोलन निकल के आता है, भक्ति आंदोलन, जो किस चीज़ को सहारा देता है, वो देता है कि हमें इन कर्म कांडों से बचकर भगवान की सच्ची भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, है ना, भगवान के भजन करने चाहिए। भाई आदमी दुख में क्या करे, भजन ही करे, समझ में आ गया। तो भजन करना चाहिए, है ना, और भगवान से प्रेम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया और ईश्वरीय एकता पर भी इन्होंने
दिया है। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होके भाई कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति आंदोलन में भगवान नमांस का इस चीज़ को दिया, अधिकार दिया। तो इसके प्रमुख कौन रहे? तुलसीदास, कबीर व मीराबाई आदि प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद की विशेषताएं क्या थी? तो आपको पता है जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे ही जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूफी आंदोलन निकल कर आता है। और ये इस्लाम से संबंधित है, मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित इसकी शाखा थी। ये भी किस पर बात करते थे? ये प्रेम, भक्ति और ईश्वर से मिलन की अनुभूति बात कर, ये भी वही बात किया करता। हमको भी यही हो कि भगवानों मिलन के लिए सेम हिंदू धर्म था, वैसे मुस्लिम धर्म में भी क्या कर्मकांड वगैरह ये सब बढ़ गए थे। तब सूफी संत आए, जैसे अजमेर की जो अपनी दरगाह ना, वो सूफी संत ही तो हैं, चिश्ती सूफी संत चिश्ती हैं वो। तो उसमें क्या होता था, ये किसकी बात करते थे कि प्रेम, भगवान ईश्वर से प्रेम करो, मिलाए थे। सोचो कि भगवान और मैं एक जाए कहाँ, तो इससे क्या होता, मिलन की अनुभूति होगी। और इससे क्या हुआ, भारत में यह भाईचारा, संगीत, कव्वाली, अब थे जो कव्वाली सॉन्ग सुना करो है ना, जो नसरुद्दीन है जिन्होंने काफ़ी सॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं, वो कव्वाली हैं, वो सूफी संतों की देन देखने को मिलती है। और इन्होंने हिंदू व मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाएगा। जैसे निजामुद्दीन औलिया प्रमुख संत थे। थाना बेरा जो अजमेर की दरगाह पर हिंदू व मुस्लिम सभी लोग जाते हैं। तो सूफी जो लोग हैं, सूफी संत हुए, वो हिंदू मुस्लिमों को एक करने का इन्होंने कार्य किया, जैसे भक्ति आंदोलन ने किया। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न यही आनो है, समझ में आ गया? भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम बताइए। तो कबीरदास हो गई, मीराबाई हो गई, ये दो, इसमें आप ये दो प्रमुख संत हुए हैं। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। वैष्णव धर्म के संबंधित दो अवतारों के नाम बताइए। तो वैष्णव धर्म, भाई वैष्णव धर्म कौन सा होता है? जो भगवान विष्णु के धर्म पर मान्य है। तो दो अवतारा का नाम क्या है? श्री राम, और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, वो वैष्णव धर्म के दो अवतार हैं। अगले वाले, भारत में दो प्रमुख सूफी संतों के नाम बताइए। तो दो प्रमुख सूफी संत कौन सा आया? ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो अच्छे से याद करो, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और हजरत है निजामुद्दीन औलिया है, वो दो प्रमुख सूफी संत हुए हैं। शैव धर्म, भगवान शिव धर्म से संबंधित दो पवित्र स्थान कौन से हैं? तो आपको पता है, काशी विश्वनाथ हो गया, वाराणसी हो गया, वहाँ पर भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। वह केदार उत्तराखंड को माना जाता है। तो अच्छे से याद कर लो, काशी विश्वनाथ व केदारनाथ। जैन धर्म के दो तीर्थकारों के नाम बताइए। तो कौन से पहले तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। और आखिरी तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पहले व आखिरी जो जैन धर्म है उनके तीर्थकारों के नाम बताइए। तो पहले ऋषभ देव थे, आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो आपको अच्छे से याद होगा आपका प्रश्न। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। तो त्रिपिटक है, वो ग्रंथ होता है जिसमें धम्म, सुत और विनय। तो धम्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ये तीन प्रकार के पिटक देखने को मिलते थे। त्रिपिटक के भी तीन भाग हैं जो मैंने बता दिए हैं। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, त्रिपिटक के तीन जो ग्रंथ हैं उनके नाम बताइए, और धम्मपद। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अगले वाला क्या? जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो अहिंसा हो गया, परिग्रह हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। तो चार भी पूछ सकता है आपको, सब प्रमुख सिद्धांत ऐसे भी आ सकता है। प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और अस्त्य हो गया। ये सारे के सारे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगले वाला है, भक्ति आंदोलन के दो निर्गुण भक्तों के नाम बताए। तो निर्गुण कौन हो गए? दो प्रकार के होते थे, एक तो सगुण और एक निर्गुण। समझ में आ गया? तो सगुण संत कौन होते थे? जो भगवान के रूप दर्शन में विश्वास रखते थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि भगवान है वो का कोई रूप होता है। जैसे कोई भगवान श्री राम को मानता था, कोई श्री कृष्ण को मानता था, कोई शिव जी को मानता था। तो वो क्या होते? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान हर कण में व्याप्त होते थे। वो मूर्ति पूजा का क्या करते थे? खंडन करते थे। तो वो निर्गुण भक्ति धारा के संत होते थे। तो सगुण में कौन कौन आते थे? जैसे मीराबाई हो गई, समझ में आ गया आपको? वो सगुण भक्ति धारा की वो थी। और तुलसीदास हो गए। तो तुलसीदास और कबीर, ये मीराबाई है, ये दोनों इसमें आते थे। और सगुण में और निर्गुण में कबीरदास और दादू दयाल। तो ये भगवान के रूप दर्शन को नहीं मानते थे। नौवां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दो सगुण भक्तों के नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन में सगुण गुणों में तुलसीदास आ गया, सूरदास आ गया। मीराबाई का भी उदाहरण दे सकते हो आप। तो तुलसीदास है भगवान राम के करते थे, और सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे।
समझ में आ गया आपको? और दोनों ही वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना। सूफीवाद के दो प्रमुख विचारों को नाम बताइए। तो ईश्वर से प्रेम करना, आत्मा की शुद्धि है, ये सूफीवाद के दो सिद्धांतों पर कार्य करते थे। अगले वाला प्रश्न है, उपनिषद दर्शन का मुख्य विचार क्या होता है? तो उपनिषद दर्शन है उसका प्रमुख विचार क्या होता है? तो जो उपनिषद दर्शन है इनका क्या कार्य था? इन्होंने ये बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर इन्होंने जोर दिया। ये किस पर काम करते थे उपनिषद? ये बात करते थे ज्ञान पर, ध्यान पर और आत्मचिंतन को ही मुक्ति का मार्ग माना। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति करने के अलग अलग नियम होते हैं।